नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार सिंह और आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी ईरान एंड अमेरिका का वॉर के ऊपर बना रहा हूँ। तो वीडियो का ये है लबोलवाब ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 5 दिन हम वॉर को स्टॉप करेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 5000 मरीन्स को डिप्लॉय कर रहा है यूएस। जो अमेरिका का मरीन्स है वो बहुत ही एडवांस कॉम्बैट के लिए माने जाते हैं। तो ये चीज़ क्या हुआ, मतलब एक चीज़ देखने में आ रहा था कि यूएस जो है वो अपना प्रेसिडेंट को और जो तुलसी गैबर्ड है उसको अमेरिकी कांग्रेस के सामने में उसको शामिल मतलब उसको प्रेजेंट करके उसको डांट रहा है और कि आपने क्यों युद्ध चालू किया, ये सब चीज़ें हो रही थी। और अचानक से दूसरा चीज़ इधर हम ये देख रहे हैं कि 5000 यूएस मार्शल्स और आपका मरीन्स कमांडोज डिप्लॉय हो रहे हैं। तो ये चीज़ क्या हो रहा है। और दूसरा चीज़ भी ये है कि अब सुनने में आ रहा है कि भारत का 2 शिपमेंट राइस का चाइना जो है वो स्टॉप कर रहा है। तो स्टॉप कर दिया है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। तो चीज़ें क्या हो रही हैं। और इंटरनल राजनीति में मोदी के ऊपर में जो उनका कर्मकांड था सब बाहर निकल के आ रहा है। एप्स्टीन फाइल और वो लेडीज़ लोग का साथ में उनका जो रिलेशंस था, तो वो सब भी निकल के सामने में आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, जहाँ तक मेरा समझना है, चीज़ ये हो रहा है कि यूएस वॉर तो स्टार्ट कर दिया है। अब चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है। अभी वॉर से विड्रॉ करना यूएस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर वॉर से विड्रॉ करेगा यूएस तो अमेरिकी जो प्रभाव है मिडिल ईस्ट में वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा चीज़, जो अमेरिका का जो फोर्सेस है जिससे सारी दुनिया डरती है, उनका एक अपर हैंड हट जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ऐसे यूएस तो ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चर करता नहीं है, तो यूएस का डॉलर की वजह से वो हमेशा टॉप में रहता है। जब डॉलर ही डाउन है तो डॉलर ही डाउन हो जाएगा, तो फिर यूएस का मतलब क्या रह जाएगा। इसीलिए और देखिए, चाइना भी अब साइलेंटली गेम प्ले कर रहा है। और उसमें एक और चीज़ मैंने सुनने को पाया कि 16,000 टन ऐसा कुछ फिगर है सोने का, जो रशिया गिरवी रख रहा है। तो ड्यू टू वॉर सिनेरियो, वॉर के चक्कर में, तो ये सब चीज़ें ये हो रही हैं कि यूएस जो है वो ब्रूटली वॉर के अंदर घुस गया है। अब इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। यूएस में जो कॉफिन्स है वो पहुंचना चालू हो गई हैं। और यूएस गॉट डीप इनटू द वॉर इन ब्रूटली मैनर। ये जो चीज़ें हैं हो रही हैं, तो अब असली वाली लड़ाई चालू हो गई है। जब तक असली वाली लड़ाई चालू नहीं हुई थी तो ट्रंप के हाथ में था, बट यूएस कांग्रेस अब उसके अंदर में घुस रही है। तो यूएस अपना पूरा ताकत लगा देगा डॉलर को डी-डॉलराइजेशन करने के लिए। नहीं तो उससे वही चीज़ की उम्मीद थी। अब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है। रशिया और चाइना यूएस को वॉर जोन में फंसाने का पूरा कोशिश करेंगे, उसको वॉर से निकलने नहीं देंगे। चाइना इंडिया से इसलिए नाराज़ है
क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का बात मोदी नहीं मान रहे थे तो वो चाइना विज़िट कर रहे थे ट्रंप को दिखाने के लिए कि हमारा दूसरा भी कोई विकल्प है। बट एट द लास्ट वो इज़राइल के हाथ में जाके बैठे। तो चाइना इसलिए गुस्सा है, रशिया भी गुस्सा है कि मोदी जो है वो यूएस के हाथ में जाके बैठे हैं। तो मोदी ने सही किया कि गलत किया वो अलग मुद्दा है, बट मेरे हिसाब से वो लगता है उन्होंने सही किया, क्योंकि चाइना के हाथ में जाने का मतलब है कि मर्डर, अपना मर्डर खुदकुशी करना, मतलब वही है, सेल्फ डिमिनिश वाला हरकत है, खुद को ख़त्म करना। क्योंकि चाइना तो एक कम्युनिस्ट पार्टी है और वो शासन में आने के बाद जो दमन करेगा इंडियंस का, तो इससे अच्छा है कि यूएस ही ऑक्यूपाई करे। क्योंकि इस यहाँ के जो नेतागण हैं, जब जो भी व्यक्ति विशेष हैं, उन लोगों का अपना ज्ञान 2 पैसे का नहीं है, क्योंकि उनका कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है, वो गरीबी से निकल के आया है। तो गरीबी से निकल के आया, तो उनका अपना कोई स्टडी नहीं है, तो वो देश को जैसे तैसे तरीके से चला रहे हैं। ना अपना नैतिक कोई मूल्य है, ना नैतिक ज्ञान है। तो इसीलिए इसी प्रकार से वो देश को चला रहे हैं। तो इस ऐसा देश को तो अच्छा मिलिट्री माइट भी नहीं है, जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ। तो ऐसा देश को सर्वाइव करना बहुत ही क्रिटिकल है। जब सम्राट अशोका के जैसा जो राजा था, वो विदाउट मिलिट्री माइट आदमी नहीं रह पाया, तो फिर आप समझ सकते हैं यूएस का डोमिनेंस इसलिए है क्योंकि उसका मिलिट्री माइट है, रशिया का मिलिट्री माइट है। ये शक्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। वो शक्ति ख़त्म हो जाती है जिसका मिलिट्री माइट नहीं रहता है, जैसे इंडिया हो गया। तो यही चीज़ें हैं कि इंडिया से चाइना नाराज़ है, रशिया नाराज़ है और ईरान नाराज़ है। पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है, जैसे लॉकडाउन टाइप का कंडीशंस आ गया है, जिसमें कि अभी जो भी पेट्रोल का दाम तो फ़िलहाल बढ़ा नहीं है, लेकिन जो ये तेल कंपनियाँ मुनाफा तेल भर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो यही है, मतलब कि अब यूएस का निकलना इन वॉर से आसान नहीं है, वरना यूरोप में नाटो निकल पाएगा। अब असली वाला वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो गया है, और ये वर्ल्ड वॉर 3 देखिए कब तक चलता है। 2-3 साल से तो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जो कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ लोग बोले थे कि ये 10 दिन भी नहीं सर्वाइव करेगा, ख़त्म हो जाएगा यूक्रेन। बट लड़ाई का जोन बन चुका है, असली का पबजी चालू हो गया। इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो रशिया, इज़राइल, ईरान, अमेरिका, इंडिया सबसे घुसेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे। और यही विधि का विधान है कि मुआज तो खुल गया है। ईरान भी अपनी जगह पे सही है, उसने वॉर का स्टार्टिंग नहीं किया, लेकिन अब ईरानियों के लिए मेरा यही संदेश है कि ईरान जिस वॉर का हाल जो भी हो, ईरान जो है वीर की तरह लड़े, और जीतता है तो जीते और हारता है तो वीर की तरह हारे। तो विड्रॉ नहीं करना है, यहाँ से वॉर को विड्रॉ नहीं करना है। अमेरिकन्स को अगर वॉर का इतनी ही चुल मची है तो उनको वॉर का जवाब भी देना है। तो मेरा तो यही कहना है कि वॉर शुड बी कंटिन्यू, और जितने मरते हैं मरने दो, लेकिन अब अटैक्स का एरिया बढ़ना चाहिए, खाली मिडिल ईस्ट में नहीं, अब इंटरकॉन्टिनेंटल एरिया के ऊपर में मिसाइल्स अटैक होना चाहिए। क्योंकि जब तक उनके जद में आप अटैक्स नहीं करोगे, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट द वॉर इज़। अब यूएस कभी भी अपने सेंटर में, अपने देश में लड़ाई नहीं लड़ता है, वो चीज़ों को स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म करता है। तो चाइना भी ये समझ रहा था कि चाइना जो है वो यूएस का कैपेबिलिटी आ गया है। तो चाइना का भी असली परीक्षा है कि देखिए क्या होता है, क्योंकि चाइना जो है बहुत अपने आप को घमंडी
ज़मीन से टेंशन नहीं रहता। तो नीति के नियम के हिसाब से ठीक हो रहा है। और इंडिया में भी एविडेंस फाइल्स मोदी का खुल गया है, तो मोदी का तख्ता पलट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जब तक रहेगा तब तक भारत हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशंस में रहेगा। इसका जो नेता आना चाहिए वो पढ़ा लिखा आना चाहिए, शिक्षित आदमी आना चाहिए, सच में शिक्षित आदमी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली सर्टिफिकेट को लेकर शिक्षित आदमी आना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि भाई लोगों के लिए वो कुछ कर रहे हैं। तो खाली नहीं कॉर्पोरेट जगत के लिए नहीं, लोगों को महंगाई भत्ता देना, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है और घर तो चलाना है, पेट तो भरना है, जैसा कांग्रेस कर रहा था वैसा करना, ना कि हर जगह से लूटो का बुद्धि। और दूसरा चीज़, इंडियंस लोगों को क्या करना चाहिए, इंडियंस लोगों को अपना पॉपुलेशन डिक्रीज़ करना चाहिए ड्रास्टिकली। क्यों? अब देखिए धरती पे अपने हिंदुस्तान में हर जगह लगता है कि पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गई। हर जगह कोई फंक्शन हो जाए, कोई पूजा पाठ हो जाए, पॉपुलेशन सड़कों पे इतनी निकलती हैं कि भाई गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये कंडीशन है, आने के 50 साल के बाद क्या होगा? इट इज़ अ पॉपुलेशन ब्लास्ट। इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं दे रहा है, कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं सिखा रहे। तो ये चीज़ खुद से ज्ञान करें कि नहीं, पॉपुलेशन को रोकना है। इस हद तक भी पॉपुलेशन रुकेगा तो हमारा टेंशन रुकेगा। यही चीज़ है। इतना बोल के मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू माय फ्रेंड्स।